हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान अभी सभी छात्रों को फिर से आपके अपने आई10 चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोगों को जो सीखना है वो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द इनपुट डिवाइस। आज हम लोगों को जो जानना है वो इनपुट डिवाइस के बारे में जानना है। तो आज का टॉपिक और आज का लेक्चर इनपुट डिवाइस है और आपको कुछ बताएं उससे संबंधित कुछ कंटेंट्स हैं जो प्री राइट ऑन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। हम लोग उसी से चल के लाइन बाय लाइन बातों को समझते हैं। मैं इससे स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक रिकैप कर दूं जहां से हम लोग सफर करते चले आ रहे हैं, वो समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कंप्यूटर क्या है, फिर कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, कंप्यूटर की क्या एक्टिविटी होती है, कंप्यूटर का जनरेशन क्या होता है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं। ये कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर के यूज, कंप्यूटर के फीचर्स, कंप्यूटर के ड्रॉबैक, ये जानने के बाद हम लोगों ने जाना था कंप्यूटर के कंपोनेंट और कंप्यूटर के कंपोनेंट में देखा था इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। चार कंपोनेंट्स होते हैं विच आर मेड टू अ डिवाइस। वी कैन से दैट नॉट डिवाइस वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस इज कॉल्ड टू कंप्यूटर। इन चार कंपोनेंट्स की मदद से मिलकर क्या बनता है, कंप्यूटर का निर्माण होता है। कंप्यूटर मेड बाय टू बेसिक पार्ट, फर्स्ट द हार्डवेयर एंड सेकंड इज द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंसिस्ट द फॉलोइंग फोर डिफरेंट टाइप्स: इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। और उसी कंपोनेंट से जो पहला पार्ट हमें सीखना है, जो हमें पहला हिस्सा जानना है, वो है इनपुट डिवाइस। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने चल रहे हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, आइए पहली लाइन आपके सामने है इनपुट एक्टिविटी। एज वी नो, जैसे हम लोग जानते हैं, इनपुट एक एक्टिविटी है। कंप्यूटर की एक एक्टिविटी का नाम क्या है, इनपुट है, जिसके अंतर्गत आप इन और पुट, इन मतलब आप कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करेंगे और कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करने पर उसे कहीं स्थान मिलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट एक्टिविटी कंप्यूटर की एक एक्टिविटी का नाम है इनपुट। जैसे आपके पास बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, उनके नाम जैसे सुनना, देखना, चलना, सूंघना, है ना, तैरना, खाना, नहाना, गाना, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन की एक्टिविटीज है। वैसे ही कंप्यूटर की एक्टिविटीज में जो पहली एक एक्टिविटीज है उसका नाम है इनपुट। क्रिया को जिस तरह से आप महसूस करते हैं उसी तरह से इसे महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की क्रिया एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो कोई चीज नहीं होता कि मैं दिखाऊं आपको सर कहां इनपुट है। जैसे चलना आप देख नहीं सकते हैं, आप देखेंगे तो बॉडी का मोशन देखेंगे, उसे चलना कह सकते हैं, है ना। क्रियाएं देखी नहीं जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। अगर आप पहले से भी बात जानते हैं तो ये बात बहुत आसानी से समझ पाएंगे। कंप्यूटर की एक्टिविटी में एक एक्टिविटी का नाम है इनपुट और सबसे पहली एक्टिविटी इनपुट ही होता है। और जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो डिवाइस यूज होगा उसी को हम लोग उस एक्टिविटी का डिवाइस बोल देते हैं। तो इनपुट एक्टिविटी है कंप्यूटर का। इनपुट एक्टिविटी परफॉर्म माने पूरा किया जाता है बाय अ डिवाइस, किसी डिवाइस के द्वारा। आपको पहले से पता है कोई भी एक्टिविटी होगी वो किससे परफॉर्म किया जाता है, किसी न किसी डिवाइस से किया जाता है, साधन से किया जाता है। तो इनपुट एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इन तीन टर्म से आप बात समझ सकते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है, इनपुट डिवाइस एक साधन है, इनपुट एक क्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, राइटिंग क्या है, राइटिंग एक एक्टिविटी है। लिखना क्या है, लिखना एक क्रिया है। और ये मार्कर क्या है, मार्कर सर एक साधन है जिसे हम लोग कह सकते हैं लिखने का साधन। हम इसे राइटिंग डिवाइस कह सकते हैं। राइटिंग क्रिया है और इसके आगे डिवाइस जोड़ दे तो दिस इज अ राइटिंग डिवाइस। ठीक उसी तरह से इनपुट एक एक्टिविटी है कंप्यूटर की और उस एक्टिविटी के साथ में जो भी डिवाइस यूज होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इनपुट डिवाइस। जैसे लिखने के मात्र माध्यम ये मार्कर ही नहीं है, लिखने के जो भी माध्यम हो सकते हैं सबको हम लोग राइटिंग डिवाइस का नाम देंगे। क्या राइटिंग डिवाइस एक है, नहीं, राइटिंग डिवाइस अलग अलग है। जो भी लिखने के लिए काम आएगा, जो भी लिखने के लिए हमारा लिखने क्रिया को जो भी पूरा करवाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लेखन सामग्री कहेंगे या उसे हम लोग राइटिंग डिवाइस कहेंगे। जैसे मार्कर है, पेंसिल है ना, और पेन है और बहुत सारे माध्यम है जिनसे हम लिखा जा सकता है। एग्जैक्टली उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर डाटा को इन और पुट, डाटा को इनपुट करने के जो भी माध्यम होंगे उन्हें इनपुट डिवाइस कहेंगे। और इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे हम लोग कंप्यूटर में डाटा को फीड किया करते हैं।
आई होप ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, आगे फीड डाटा आउटसाइड इनटू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर और मशीन की बात किया जा रहा है। बाहर और अंदर का मतलब क्या है? सपोज दैट अगर ये मोबाइल है मेरी और इस मोबाइल में मैं नंबर डायल कर रहा हूं तो बाहर से ही तो नंबर अंदर जा रहे हैं, तो ये हो गए बाहर वाले। बाहर से ही हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। और जब आप इन आगे लगा ही रखा है और पुट माने रखना, इन माने अंदर, तो सीधी सी बात है बाहर से कोई अंदर को जा रहा है। सीधी सी कहानी है, बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है इस बात को कि फीड डाटा, डाटा क्या होता है? डाटा कंप्यूटर्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और हमने आपको डाटा के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप पहली बार इस लेक्चर चैनल को देख रहे हो तो मैं चाहता हूं इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाटा के बारे में एक्सप्लेन किया गया, वहां जरूर एक बार देख लीजिए। वैसे एवरीथिंग वी फीड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम लोग प्रवेश करते हैं उसे डाटा कहते हैं। जो भी प्रवेश करते हैं इन द सेंस आप डाटा के टाइप अगर पता हो तब जो भी कहिएगा, नहीं आप पानी इंटर कर दें अपने कंप्यूटर में डाल दें, ऐसा करिएगा नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि पानी अगर आप अपने कीबोर्ड और कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम डेथ हो जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर एवरीवन। नहीं आप वीडियो के चक्कर में, प्रैक्टिकल चक्कर में सर देखे सही बताते हैं, गलत बताते हैं और प्रैक्टिकल करना शुरू कर दे, नहीं, डेफिनेटली गलत होगा। मैं कह रहा हूं कुछ भी अगर आप डाटा टाइप अगर जानते होंगे तभी आप जो भी कहेंगे, जो भी का मतलब है टाइप्स ऑफ डाटा पता हो तब हम जो भी कहें, नहीं कुछ भी यूं ही नहीं डाल दे उसे डाटा कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा के टाइप्स होंगे उनके अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे साउंड है, टेक्स्ट है, मूवीज हैं। अगर ये तीनों चीज आप पिक्चर से टेक्स्ट, साउंड और मूवी, 3-4 चीज है डाटा में। और मुख्यतः हमने बताया है डाटा 2 टाइप के होते हैं, टेक्सचुअल डाटा और दूसरा ग्राफिकल डाटा। आज के समय में एक एडवांस डाटा है जिसे हम लोग साउंड डाटा कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के डाटा हैं और ये डाटा जिस भी डिवाइस के द्वारा बाहर से, मतलब अपनी इस दुनिया से कंप्यूटर की दुनिया में प्रवेश कराया जाएगा वह डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, इधर देखें, फीड डाटा आउटसाइड, अपने डाटा को फीड कराना आउटसाइड इनटू इनसाइड ऑफ मशीन इज कॉल्ड इनपुट। ये रहा आपका कंप्यूटर, ये रहे आप यूजर। आपने जिस भी माध्यम से कंप्यूटर के अंदर ये डाटा फीड कराया, इसी को हम लोग कह रहे हैं, ये जो डिवाइस होगा जिसके माध्यम से ये यूजर डाटा इसमें फीड कर रहा होगा, यही डिवाइस कहलाएगा इनपुट डिवाइस। जो भी बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में डाटा को ले आ रहा है, जिसके माध्यम से आ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। आई होप ये बात आपको समझ में आया। इनपुट इज अ एक्टिविटी, इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर, इनपुट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आगे इनपुट डिवाइस कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। इनपुट डिवाइस 2 प्रकार की होती है मुख्यतः अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो। इनपुट डिवाइस की बात करें और उनको हम विभाजित करना चाहें, क्लासिफाइड करना चाहें तो 2 प्रकार के इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और दूसरा एडवांस इनपुट डिवाइस। अभी ये कीबोर्ड जो लिखा है अभी भूल जाइए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा एडवांस इनपुट डिवाइस होता है। और पहले तो आप आगे समझे, उससे पहले आपके लिए कंफ्यूजन वर्ड पहले ही आ गया है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड और व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस। पहले तो स्टैंडर्ड और एडवांस क्या चीज होता है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि आप इसके आगे के वर्ड जानते हैं। इनपुट डिवाइस अभी जान गए। डिवाइस क्या होता है? हार्डवेयर होता है। इनपुट क्या है? एक्टिविटी है। जो इस एक्टिविटी को पूरा कराएगा वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाएगा। लेकिन अब ये आपका क्या है और ये वर्ड क्या है, ये कंफ्यूज करेगा। तो आइए पहले स्टैंडर्ड और एडवांस 2 शब्दों के बारे में चर्चा कर ले, जिससे आप इस बात को समझ पाएंगे। स्टैंडर्ड और एडवांस का मतलब ये होता है, ऐसे समझिए, आपके पास वियरिंग क्लॉथ, बहुत सारे ड्रेसेस होंगे आपके पास, आपके पास कई सेट होंगे ड्रेस के। लेकिन जरा एक चीज बताइए, आपका एक ड्रेस होगा जो आपको सबसे पसंदीदा होगा। भले ही 4 या 5 सेट आपके नए कपड़े क्यों ना हो, लेकिन उसमें से एक होगा जो सबसे अच्छा आपको लगता होगा, वो आपके लिए स्टैंडर्ड हुआ। पहला एग्जांपल ऐसे समझिए। दूसरा एग्जांपल समझिए, खाने के लिए हमारे पास खाद्य सामग्रियां बहुत सारी होती है, डिशेस बहुत सारी होती है, लेकिन आपके
आपकी एक पसंदीदा डिश होगी जो आप जैसे ही भी वीडियो लेक्चर देखकर आप बंद करेंगे और पता चल जाए मॉम ने ये बनाया है या घर में ये चीज बनाया, तो आपको मजा आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं खाने के लिए कोई चीज ऊपर है नीचे है, पसंद की बात है। आपकी पसंद में जो सबसे टॉप लेवल पे है वो स्टैंडर्ड है, आपके पसंद में जो और आम है उसे एडवांस कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर अदर्स, आपने देखा है अपने टीम में, क्रिकेट टीम में कोई टीम हो, जरूरी नहीं किसी भी खेल के टीम के प्लेयर जो होते हैं उसमें आपका कोई एक पसंदीदा टीम प्लेयर होगा, बाकी सब तो प्लेयर हैं ही है, क्योंकि अगर देश आपका है और टीम आपकी है तो आपके सब हैं, लेकिन फिर भी आप एक को डेफिनेटली उसमें सबसे सर्वोपरि मानते हैं, वो आपकी पसंद है, वो स्टैंडर्ड है, बाकी सब एडवांस हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं हमारे रियल लाइफ में जैसे चीजें बहुत होती हैं, लेकिन सबसे सर्वोपरि कौन है आपके हिसाब से, वो स्टैंडर्ड कहलाता है, और उनके अलावा जितने भी होते हैं उसको हम एडवांस कहते हैं। आप आखिर बार जो आपको एग्जाम्पल समझना चाहिए वो तो मैंने देना ही भूल गया, ये बात जानिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिर भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे डीएसए है, जैसे ग्राफ है, ट्री है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, बहुत अलग अलग तरह से सब्जेक्ट और मॉड्यूल होते हैं, बट आपका कोई एक फेवरेट होगा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होता होगा, वो सब्जेक्ट आपके लिए स्टैंडर्ड कहलाएगा, बाकी सब तो है ही आपके लिए सिलेबस में, वो एडवांस है। तो उसी तरह से कंप्यूटर में इनपुट क्रिया के लिए उपयोग करने वाला, इनपुट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो भी डिवाइस आएगा तो इनपुट डिवाइस कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन कौन है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, पसंदीदा है। और यहां पर एक बात और समझना, हमारी पसंद और नापसंद जितने लोग होंगे उनको ये अधिकार होता है कि अपने हिसाब से चयन कर लें। मैं कहूं आपका फेवरेट डिश क्या होगा तो दूसरा होगा, दूसरे का पता करूंगा दूसरा होगा, तीसरे का पता करूंगा तीसरा होगा। लेकिन जो कंप्यूटर में हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे वो आप सब के लिए एक ही होगा, वो अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक बोर्ड ऑफ सेंसर्स है, वो उस चीज को वेरीफाई करता है, प्लस सबसे बड़े बोर्ड तो यूजर होते हैं, आपके द्वारा भी उसे प्रमाणित किया गया है, स्टैंडर्ड माना गया है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिवाइस के ऊपर अपना मत देता है, वेरीफाइड करता है, साइन करता है यू आर द स्टैंडर्ड डिवाइस, वो ऑर्गेनाइजेशन भी इसको प्रमाणित मानता है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का दर्जा दिया हुआ है। आइए कौन है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, उसके बारे में पता करें। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होगा, जो भी तरीका का जो भी अच्छा साधन होगा, उसे हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। और उसके अलावा जो भी होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम एडवांस इनपुट डिवाइस बोलेंगे। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूज एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को कहते हैं। किसे कहते हैं, कीबोर्ड को। ये देखिए कौन बना स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड बना स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। एक ही बनेगा, स्टैंडर्ड कोई एक होता है, एडवांस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और एक बात और समझा जा सकता है, स्टैंडर्ड और एडवांस शब्द से, स्टैंडर्ड के रहने से किसी की विशेष जरूरत नहीं होती है, हमें बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे की। लेकिन अगर स्टैंडर्ड नहीं है, एडवांस में बहुत सारे चीजें हैं या बहुत सभी अवेलेबल हैं, फिर भी आपको कमी महसूस होती है। जैसे आपका फेवरेट जो डिश होगा, अगर वो ना हो बाकी सभी डिश हो तो आपको डिश याद आती रहेगी, लेकिन अगर आपका फेवरेट डिश हो तो बाकी डिशेज उसके साथ में जो भी पैरेलल हो आपको याद नहीं आएंगी। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं स्टैंडर्ड का स्थान कोई नहीं ले सकता है, एडवांस भी नहीं ले सकता है। एडवांस मात्र एक खाना पूर्ति के लिए होता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी डाटा को फीड करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनसे डाटा को बाहर से कंप्यूटर साइड में फीड किया जा सकता है, लेकिन मात्र एक ऐसा डिवाइस है जिसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का दर्जा मिला है, और वो है कीबोर्ड। सर किसने दिया है इसको, किसने कहा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हो सकता है? रानू का कीबोर्ड हो और रमेश का माउस हो और तीसरे का कोई तीसरा हो। सर इसमें तो आप फाइटिंग हो जाएगा, वो कहेगा मेरा स्टैंडर्ड, ये कहेगा मेरा स्टैंडर्ड। आपको जो सुलभ रहे वो स्टैंडर्ड
नहीं है। एक्चुअली में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो एक औसतन तरीके से एवरेज यूजर से जो सर्वे हुआ उनके हिसाब से तय किया जाता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो पहले तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताऊं जो चीजों को प्रमाणित किया करता है, वो है एक ऑर्गेनाइजेशन और उसका नाम है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगेन मैं रिपीट करूंगा, आपको पेन और कॉपी के साथ डेफिनेटली क्लास करना है। ऑनलाइन क्लास है लेकिन आप ऑनलाइन नहीं रहिए, आप ऑफलाइन रहिए। स्टैंडर्ड तो आपके साथ होना ही चाहिए, नहीं आप ऐसे ऑनलाइन तरीके से कंकरेंटली माइंड में सुनकर हर चीज भूल जाएंगे। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास कॉपी होना चाहिए, जरूरत पड़े तो आप उसे राइट कर ले, ठीक है। एनसाई का मतलब है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जैसे इंडिया में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा ISI और ISO, सुना होगा आपने। कहते हैं कोई भी अगर कोई सामान खरीदना है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो ISI मार्क्स का ही सामान खरीदिए। जब गोल्ड खरीदने की बात करते हैं, आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदने की बात करते हैं तो आप कहते हैं ISI मार्क ही चीज लीजिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चीजों को प्रमाणित करती है, यू आर वेरीफाइड। और ISI या ISO जो ऑर्गेनाइजेशन है मात्र चीजों को वेरीफाई करने के लिए बनाए गए, गठित किए गए हैं। उनका काम है, जैसे आपने ये डस्टर बनाया तो ये डस्टर की परिभाषा को पूर्ण करेगा कि नहीं करेगा, इससे समाज में, अपने किसी संस्कृति में या आपके इस इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है, स्वास्थ्य वर्धक, मानसिक के लिए आपके मन, आपके लिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और इन्वायरमेंटल, ये चारों तरीके से अगर हितकर होगा तो चीजों को क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा और फिर वो मार्केट में लॉन्च होता है। ISI और ISO तो आपने देखा होगा, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो चीजों को प्रमाणित करती हैं। और अगर आपको कोई सामान खरीदना हो, मैं भी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं, आपको ISI मार्क्स का ही सामान खरीदना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा बहुत सारी चीजें होती हैं जो मार्केट में, आज की मार्केट बड़ा हो चुका है और मार्केट में तरह तरह के जाली सामान भी अवेलेबल हैं। अगर आप उसको परचेज करते हैं तो आपके साथ घटनाएं होती हैं, क्योंकि वो प्रमाणित नहीं की गई हैं, वो टेस्टिंग में नहीं गई हैं। विदाउट टेस्टिंग अगर कोई चीज आप यूज करते हो तो मे बी, मे नॉट बी, हो सकता है, हो नहीं भी सकता है इवेंट्स आपके साथ, है ना। इसीलिए सद्यो एक, जैसे हम लोग वेरीफाइड क्यों कराते हैं, आपने सुना होगा अटेस्टेड, हम राजपत्रित अधिकारी से ही अपने डॉक्यूमेंट को साइन करा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब राजपत्रित अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि अगर आप वेरीफाई करो, जांच कर लो भाई, क्योंकि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आपके हल्के की बात है, आपके एरिया की बात है, आप लोकल हैं, आप चेक करिए ये वैलिड है कि नहीं है। और हमें वो वेरीफाइड कर देते हैं तो अगला जो होता है उनको तनाव नहीं होता है, केवल देखते हैं पीछे वाला साइन किया नहीं किया है। अगर उसने वेरीफाई किया है तो उसको तनाव नहीं होता है, आगे फॉरवर्ड कर देता है। एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम पे एक दुनिया चल रही है। तो ISI और ISO ये इंडिया के दो ऑर्गेनाइजेशन है जो चीजों को प्रमाणीकरण करते हैं, जो अप्रूव्ड करते हैं, दिस इज द रियल। और आपको ISO और ISI ये प्रोडक्ट ही परचेज करने चाहिए आपको अपने सेफ्टी के लिए, भविष्य में आपके साथ कोई घटना ना हो सके। जरूरी नहीं है कि अगर आप नहीं लेते तो नहीं होता, नहीं आप कहोगे उस कि सर मैंने तो ISI मार्क्स नहीं खरीदा है और मुझे कोई घटना नहीं होती, गारंटी नहीं है नहीं हो, लेकिन मे बी मे नॉट बी, मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए, वैसे ही अमेरिका के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो कंप्यूटर संबंधित है, कोई भी डिवाइसेस बनेगा तो वो उससे प्रमाणित करता है। आप कहोगे सर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज अमेरिका का प्रोडक्ट है कंप्यूटर और अमेरिका के पास एक केंद्र है, एक अपना एक प्रमाणीकरण स्थान है जहां से चीजों को वेरीफाई किया जाता है। कीबोर्ड चाहे आप अपने घर में बनाओ, डजंट मैटर, वेरीफाई कराना पड़ेगा एनसाई से ही। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कीज उसमें होनी चाहिए, उसमें स्काई कोड सही होने चाहिए, तमाम तरह की बातें होती है जो टेस्टिंग में जाने पर वो अप्रूव्ड किया जाता है, फिर आपको लॉन्च करना पड़ता है। ठीक है, आए
एनसाई का फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इन्होंने इसको टेस्ट किया है और इन्होंने इसको बताया है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हो आप। नंबर दूसरी बात, अब बात आई यूजर के अकॉर्डिंग भी ये प्रमाणित है। आप भी देखे होंगे कंप्यूटर के साथ अगर आप कुछ यूज करो ना करो डजंट मैटर, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जब आप कीबोर्ड का उपयोग नहीं करते हो। ऐसा हो सकता है कि और कोई डिवाइस ना यूज करो आप इनपुट, लेकिन कीबोर्ड ना यूज करो, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे चलते बात को। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इसलिए कीबोर्ड है, नहीं आप अपना अलग अलग मत नहीं बदल देना। एग्जाम में आ जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो आप आंसर करिएगा, रिप्लाइड करिएगा कीबोर्ड। आइए कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हम लोग। अच्छा, ये एडवांस इनपुट डिवाइस में क्या है? एडवांस इनपुट डिवाइस में तो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका जी कर रहा है कुछ नाम तो बता दीजिए सर। तो माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, OBR, OMR, MICR, डिजिटल कैमरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। एडवांस इनपुट डिवाइस की एक लिस्ट अवेलेबल है जो हम लोग अपने इस टॉपिक में जब आएंगे, इस टॉपिक में एडवांस इनपुट डिवाइस में, जिनको डीप में समझेंगे। अभी मुझे केवल किस पे चलना है? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस पे, मतलब कीबोर्ड। आई होप आपको इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, दो बात क्लियर अभी तक हो चुकी है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट एक्टिविटी जिस भी साधन के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, और इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? डाटा को फीड करना इनसाइड ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से इनसाइड में कंप्यूटर रखने का काम, जो अंदर लाने का काम करेगा, उसे हम लोग कहेंगे इनपुट डिवाइस। ठीक है, और इनपुट डिवाइस दो टाइप में क्लासिफाइड किए जा सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड होगा या तो एडवांस होगा। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो आप दो ही प्रकार में से कोई एक प्रकार का या दोनों प्रकार के इनपुट डिवाइस ही यूज करते होंगे डेफिनेटली कंप्यूटर में डाटा को फिट कराने के लिए। या तो वो कीबोर्ड होगा या फिर क्या होगा, वो माउस होगा। ठीक है, या दोनों के साथ आप कभी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और एक बात नोट कर लेना, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस अगर रहे तो किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं है अदर इनपुट डिवाइस की, क्योंकि इसलिए उसके स्टैंडर्ड कहते हैं। कोई भी का टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बाकी सब कुछ किया जा सकता है। एवरीथिंग डू विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, सो दैट इज कॉल्ड टू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस कितने टाइप के होते हैं? इनपुट डिवाइस दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, दूसरे एडवांस इनपुट डिवाइस। अब हम जो सीखना चाहते हैं और जानना चाहेंगे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। देखिए, कीबोर्ड इज कॉल्ड टू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, कीबोर्ड इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कीज। कीबोर्ड होता क्या है? समूह होता है, अलग अलग बटनों का समूह होता है, एक ही बटनों का नहीं से होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की कीज का एक समूह होता है जिसे हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। फिर से देखिए, कीबोर्ड इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कीज। कितने टाइप की कीज ये अलग बात है, लेकिन डिफरेंट टाइप की कीज होती हैं ऑन बोर्ड पर। ठीक है, बोर्ड माने होता है पटल। आपने सुना होगा बोर्ड का मतलब होता है एक एरिया जिसके चार कोने होते हैं, या यू कैन से दैट कि जो चारों, अब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन होगा एग्जांपल के तौर पे। बोर्ड माने आप पटल समझिए, कुंजी पटल। एक्चुअली में कीबोर्ड को हिंदी में क्या कह देते हम लोग? कुंजी पटल। और ये कीज माने क्या होता है? यहाँ पर की माने कुंजी, और पटल किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि चार कोने पर ये कीज लगी होती है। अलग बात है कि अब राउंड सर्कल में भी कीबोर्ड अवेलेबल होने लगा है, तो ये कहना बहुत गलत है कि कीबोर्ड में चार कोने वाले चीजों पे ही चीजें रहते हैं। बोर्ड माने होता है जो चार कोने का थोड़ा सा होता है। देखा आपने सुना होगा बोर्ड में, एक यूपी बोर्ड आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड। तो यहाँ बोर्ड का क्या मतलब होता है? बोर्ड माने केंद्र। अब मैं ये नहीं करूँ कि ये केंद्र मतलब, ये इमेजिनेशन और तर्क के हिसाब समझने के लिए केवल मैं समझा रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं, आप उसको जेन्युइन ले लो।
ऐसे समझो यूपी बोर्ड का मतलब क्या, उत्तर प्रदेश एक राज्य है और किसी भी जगह के 4 कोने होते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। ये चारों जगहों से एक ही जगह पे बच्चा एडमिशन ले सकता है, इसलिए उसका नाम यूपी बोर्ड का गठित कर दिया गया। ऐसे समझिए। सेंट्रल बोर्ड का मतलब होता है राज्य ही नहीं, पूरे देश के चारों कोने से, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, कहीं के बच्चे उसमें आके एडमिशन ले सकते हैं और इसलिए उसका नाम हो गया सेंट्रल बोर्ड, है ना। आईसीएससी बोर्ड का क्या मतलब, इंटरनेशनल, मतलब वो देश के किसी भी कोने से, किसी एक पार्टिकुलर देश नहीं, देश के जितने भी देश हैं, पूरे संसार के, विश्व के किसी भी कोने से, उत्तर कोने से, दक्षिण से और पूरब से, पश्चिम से, कहीं से भी उसमें एनरोलमेंट हो सकते हैं, है ना। या फिर आपने देखा होगा बोर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड आपके पास होगा, देखिए जहां स्विच लगा होता है और उसको भी बोर्ड कहा जाता है। देखो उसमें भी 4 कार्नर होते हैं और उसपे कीज लगे होते हैं, लोग कीबोर्ड नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कहते हैं। हम सब कुछ छोड़े, मेरे सामने इसका एग्जांपल खड़ा हो, देखिए ये है बोर्ड, और इस बोर्ड को क्या कहेंगे, हम लोग बोलते हैं व्हाइट बोर्ड। क्यों बोलते हैं बोर्ड, मतलब होता है देखो 4 कार्नर इसके हैं, है ना, और ये व्हाइट है इसीलिए इसे व्हाइट बोर्ड कहते हैं। अगर ये ब्लैक कलर का होता तो ब्लैक इतना दिखता कि बोर्ड कम दिखता, इसलिए इसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। आप इसी तरह से जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, और आपने देखा जैसे एग्जांपल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, और जैसे आपने एग्जांपल में देखा ये व्हाइट बोर्ड, रेड बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, उसी तरह से हम लोग आज एक प्रोनाउंसिएशन करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब बोर्ड माने क्या, पटल जिसके 4 कार्नर हो और वो ऐसा एक प्लेस हो, और कीज आगे क्या हो जाए, उसी के ऊपर कीज, वेरियस टाइप्स ऑफ कीज क्या हो जाए, प्लेस्ड हो जाए, और उसी को कहते हैं कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड को एज अ फार्मूला आपको समझना हो, डेफिनेशन आपको भूल जाना हो, तो ऐसे लिख दीजिए, कीबोर्ड इज इक्वल टू कीज, कीज में डिफरेंट कीज, सॉरी डिफरेंट कीज प्लस ऑन बोर्ड इज इक्वल टू कीबोर्ड। यही तो है कीबोर्ड। वेरियस टाइप्स की कीज हैं और एक बोर्ड पे, एक प्लेट पे, एक एरिया पे लाके सब प्लेस्ड कर दिया गया, उसी का नाम कीबोर्ड है। चले, हालांकि ये बात आपको समझ में आ गया। कीबोर्ड इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कीज, अलग अलग बटनों का जो समूह है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। और ऑन बोर्ड, वो भी एक बोर्ड पे, एक प्लास्टिक का होता है बोर्ड, आप कीज को उठा लीजिए, उखाड़ लीजिए, निकाल लीजिए तो उसको एक बोर्ड दिखाई देगा, मोस्टली इसी तरह से 4 कार्नर वाला। और इसी पे क्या कीज क्या होती है, डिफरेंट टाइप की कीज आके प्लेस्ड होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कीबोर्ड पड़ गया। शायद मेरा मानना नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, ये केवल तार्किक तरीके से, केवल अपनी समझ के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सप्लेन किया, कहीं ऐसा लिखा नहीं इसलिए इसका नाम कीबोर्ड है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला कहीं पे, तो मैंने खुद से अपने से समझा और आपको समझाने के लिए तरीका ढूंढा कि ये तरीका सही है, और मोस्टली आप भी ट्राई करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, अलग से कुछ आपको दिखेगा नहीं। तो कीबोर्ड का मतलब इसीलिए कीबोर्ड है। अच्छा, आगे मैं एक बार कंप्लीट पढ़ दूं जरा सा। कीबोर्ड इज कॉल्ड टू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कीज ऑन बोर्ड सो दैट नेम्ड कीबोर्ड, इसीलिए इसका नाम कीबोर्ड है। अगली लाइन देखिए, विच हेल्प टू फीड, इसकी मदद से हम फीड करते हैं, डाटा डालते हैं, डाटा इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को फीड करते हैं। आप टाइपिंग टास्क परफॉर्म भी कर सकते हैं, टाइपिंग टास्क परफॉर्म, लेकिन अगर मैं टाइपिंग केवल कह दूंगा तो फंस जाऊंगा। क्यों, मैं चाहता तो यहां फीडिंग डाटा ना कह के मैं टाइपिंग कर देता, टाइपिंग टास्क परफॉर्म। लेकिन होता क्या, मैंने आपको बताया है, यह जो क्लास है ये क्लास फर्स्ट से लेकर एमसी और एमटेक वाले बच्चों के लिए है, कोई डिफरेंशिएट नहीं। आप क्या करते हैं डजंट मैटर, ये कंप्लीट नॉलेज के लिए है। आईटी टूल्स के सब्जेक्ट में मोस्टली मैं प्रयास करूंगा, आपका किस लेवल के आप स्टूडेंट्स हैं, इस कैमरे के पीछे कौन देख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना कोई भी होगा वो कंप्यूटर साइंस का हो, सबके लिए एक एफिशिएंसी और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो डीप तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आप बहुत छोटे क्लास से होंगे तो कुछ चीजें छोड़ दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा बड़े क्लास से हैं तो ज्यादा चीजों को लेकर चलिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो फीड, यहां टाइपिंग क्यों नहीं लिखा, विच हेल्प टू टाइपिंग टास्क परफॉर्म, और मोस्टली आपने देखा होगा, बुक में देखा होगा और जगह देखा लिखा हुआ है
हम टाइपिंग यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि टाइपिंग केवल लिखेंगे तो कीबोर्ड से टाइपिंग ही नहीं होता है, और अगर टाइपिंग ही होगा तो काहे का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से टाइपिंग भी होता है, माउस वाला काम भी होता है, कोई ऑर्डर करना हो, ओके करना हो, आपको ड्राइंग बनाना हो, क्या ड्राइंग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड? तो आप लगे नहीं दिस इज द नॉट डूइंग टास्क, हम लोग चाहें तो ये टास्क को नहीं कर पाएंगे और नहीं कर रहे हैं, आपको लगा होगा। डेफिनेटली ये बात नहीं है। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाइए, आप कीबोर्ड की मदद से कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। कोड लिखिए, ड्राइंग बन जाएगा। थोड़ा टफ है बस, कोई भी काम हो सकता है। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे ये हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं और उनका सहयोग है, जिस कारण से हमारे काम को इजी करने की बात हुआ। हम कंप्यूटर ही क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम अपने इस उलझे हुए काम को थोड़ा सा आसान कर पाए, ना कि उलझने के लिए कंप्यूटर बनाएंगे। तो मोस्टली हम लोग कीबोर्ड के साथ माउस का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन याद रखना टाइपिंग ही नहीं करते हैं, टाइपिंग के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं हम लोग कीबोर्ड की मदद से। इसलिए हम लोग यहाँ फीड डाटा कहना ज्यादा उचित है। और जब आपने डाटा को कह दिया फीड करना, तो सर इसके माध्यम से आप बहुत कुछ इंटर करते हैं, एवरीथिंग वी इंटर्ड ही। तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंपल हो सकता है, लेकिन मोस्टली आप कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बात करें, इट इज आल्सो कॉल्ड टू क्वालिटी, इसे क्वालिटी भी कहा जाता था, लेकिन है भी। शुरुआत में इसे क्वालिटी कहा करते थे लोग, लेकिन बाद में इसका नाम कीबोर्ड हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है जिसको मैं कल की क्वालिटी कहा करता था और आज मैं क्वालिटी कह दूंगा तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, क्योंकि वही उसका पुराना नाम है, शुरुआती नाम है। क्वालिटी का नाम क्वालिटी इसलिए पड़ा था कि मिस्टर क्रिस्टोफर लैथम ने, इन्वेंटर हैं, जब इसे कीबोर्ड बनाए थे तो कीबोर्ड का नाम तो कीज और बोर्ड के अकॉर्डिंग एक प्रोनाउंसिएशन हो गया होगा कि ये कीबोर्ड है, लेकिन इसे क्वालिटी क्यों कहा गया? फिर मैंने कहा मात्र यह एक तर्क के हिसाब से बताया जा रहा है, इसका साक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये बताने वाले ने नहीं बताया इस तरह है। ऐसे समझा जा सकता है, आप भी समझिए कि QWERTY क्वालिटी इसलिए कहा गया क्योंकि कीबोर्ड में QWERTY इसी क्रम में सेट ऑफ कीज रखी हुई हैं, इसीलिए इसका शुरुआत में कुछ लोगों ने कीबोर्ड तो नहीं कहा, क्वालिटी कहा, बाद में इसी का शुद्ध नाम क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। क्योंकि कीज जब बढ़ गई और डिफरेंट टाइप की कीज आके उसमें समाहित होने लगी, तो जब क्षेत्र बढ़ा तो उसका एक नया नाम आ गया कीबोर्ड। पहले से क्वालिटी के नाम से प्रोनाउंसिएट करते थे, आज भी आप चाहो तो क्वालिटी के नाम इसे कह सकते हो। कीबोर्ड इज आल्सो कॉल्ड टू क्वालिटी। और हिंदी में इसे कहते हैं कुंजी पटल। कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड टू क्वालिटी बिकॉज इन सीक्वेंस लेटर्स ऑफ सेट, ये जो लेटर है QWERTY क्वालिटी, इन सीक्वेंस ऑफ सेट ऑन बोर्ड, बोर्ड पर क्रम से ही रखे गए हैं, इसीलिए इनका नाम क्वालिटी भी प्रोनाउंसिएट किया जाता रहा होगा। याद रखना, डेफिनेटली कहीं लिखा नहीं बात है, ये केवल समझ कर बताने का प्रयास है जिससे आप समझ पाएं। और आपको लगेगा कि ये और कुछ हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या पर्सनल भी हमसे हमारी हेल्प कर सकते हैं इसे और क्या कहा जाए। चलें आगे बात करें। इट इज इन्वेंटेड या इट्स इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर CHRISTOPHER, हमें मिस्टर जरूर लगाना चाहिए, दिस इज माय कल्चर। मिस्टर क्रिस्टोफर लैथम इज इन 1986 अप्रोक्सीमेटली। मिस्टर क्रिस्टोफर लैथम ने सन 1886 ईस्वी में कीबोर्ड का एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया था जिसे क्वालिटी के नाम से जाना जाता था, जिसे आज के समय में कीबोर्ड के नाम से मोस्ट पॉपुलर और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि किसने बनाया? क्रिस्टोफर लैथम ने बनाया। क्रिस्टोफर लैथम। हो सकता है सही नहीं दिख रहा है तो मैं प्रोनाउंसिएट आपको है वहां से आप देख सकते हैं। और इन 1986 अप्रोक्सीमेटली है, एक्चुअली करेक्टली नहीं है, किसी का कुछ और मत है, किसी का और है, लेकिन फिर भी उस मतों में से जो एक सही मत था या जो कॉमन मत था, ज्यादातर लोग पॉपुलर था, उसमें का मैं ट्रस्टेड लेके आया हूं और अप्रोक्सीमेटली फिर भी लिखा हूं, शुद्धता को बरकरार रखने के लिए अप्रोक्सीमेटली यहां पर मैंने लिखा है। आगे द स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मैं एक बार फिर से कीबोर्ड को स्टैंडर्ड नाम दिया हूं क्योंकि भूल ना जाओ। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 256 कैरेक्टर। हमारे
कीबोर्ड में कल के दिन तो बहुत कम थे, शुरुआत के दिनों में 84 की, 94, 97 और अलग अलग कैरेक्टर्स ऐसे बिल्ट होते गए। लेकिन आज के समय में कैरेक्टर जैसे जैसे हमारा यूज होने लग शुरू हुआ, वैसे वैसे कैरेक्टर में अक्षर की संख्या बढ़ती गई। जो मैं कैरेक्टर कहूंगा तो आई होप आपको कैरेक्टर का मीनिंग पता होगा। कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर, और अगर आपने अक्षर कह दिया है तो आपने तीन चीज कह दी हो इनडायरेक्टली। आपने डिजिट को भी ले लिया है जो 0 से लेके 9 तक होता है, आपने A to Z, आपने अल्फाबेट को भी ले लिया है, और आपने जितने भी चिन्ह होंगे, सिंबल्स होंगे, आपने उनकी भी बात कर लिया है। तो कीबोर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डिजिट, अल्फाबेट और सिंबल। मोस्टली टेक्सटुअल के लिए तो तीन चीज होते ही हैं, और इन्हीं के समूह से, इन्हीं की मदद से जो तैयार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट, TEXT। और टेक्स्ट का मीनिंग होता है पाठ्य। पाठ्य का मतलब होता है पढ़ा जाने योग्य, और पढ़ा जाने योग्य केवल वर्ड ऑफ द एजुकेशन में तीन चीजें जिसे पढ़ी जा सकती हैं। या तो पढ़ने का काम आप डिजिट को करोगे, नहीं देख लीजिए, आप थोड़ा सा बताइए क्या है, आप बोलोगे 9 पढ़ रहे हो आप, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है प्लस, ये क्या है A, ये क्या है Z, ये क्या है F। तो एजुकेशन जगत में, इस शिक्षा के जगत में पढ़े जाने वाली चीज मात्र तीन चीज अवेलेबल हैं। द होल वर्ड ऑफ द एजुकेशन ओनली 3 थिंग्स वी कैन रीड। केवल आप पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, साउंड आती है जिसमें, और वो तीन चीज है। ये कौन कौन? या तो डिजिट में आवाज आएगी, या तो आप अल्फाबेट में, और या तो सिंबल में। और कोई चीज नहीं पढ़ा जाता है एजुकेशन जगत में, ऐसा कोई चीज है जिसे पढ़ा जाए इन द सेंस ऑफ साउंड आए, वोकल से आपके साउंड आए। और मात्र तीन चीजें हैं, और उन्हीं के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट माने होता है पाठ, पाठ मतलब होता है पढ़ा जाने योग्य, और पढ़ा जाने वाला योग यही चीज होता है। या तो डिजिट्स होंगे मतलब अंक होंगे, और अंक कहां से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, और उनके बाद जो होते हैं वो संख्या होते हैं। और अल्फाबेट होंगे, अल्फाबेट लेटर होते हैं, और अल्फाबेट लेटर अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो A से लेके Z तक 26 होते हैं, और इनके आगे के अगर एक से ज्यादा लेटर ऐड हो जाते हैं तो वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। और सिंबल जो होंगे, सिंबल तो ग्रुप में नहीं होते, सिंबल तो अकेले ही मोस्टली यूज होते हैं, लेकिन इन तीनों मिलकर टेक्स्ट का निर्माण करते हैं, पाठ का निर्माण करते हैं। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अच्छा, और एक बात याद रखिए, ओवरऑल होल वर्ड ऑफ द एजुकेशन के जगत में ओनली राइट 3 थिंग्स। अगर आज तक आपकी पेन या फिर कोई भी राइटिंग डिवाइस आपने आज तक यूज किया होगा और खत्म हुई होगी, तो मात्र इन्हीं तीनों चीजों में खत्म किया, नहीं खत्म होगी। क्या नहीं होगी? या तो आपने डिजिट लिखा होगा, या तो आपने अल्फाबेट लिखा होगा, या फिर सिंबल लिखे होंगे। आप चेक करिए केवल। और मैं इतनी देर से अगर कुछ भी लिख रहा हूं, चौथा चीज तो लिख ही नहीं सकता हूं। हाँ, बना सकता हूं, उसे ड्राइंग को बनाना कहते हैं, लिखना नहीं कहते। लिखना में केवल 3 चीज है, या तो आप डिजिट लिखते हुए नजर आएंगे, या तो आप सिंबल लिखेंगे, और या फिर आप कोई डिजिट लिखेंगे। ठीक है, सिंबल, डिजिट एंड अल्फाबेट लेटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कीबोर्ड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को अपने कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। आइए, कुछ चर्चा ज्यादा हो गई और आप दूर तक चले गए, फिर से वापस आते हैं। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 26 कैरेक्टर। अब यहाँ केवल कैरेक्टर कहा गया है, तो कैरेक्टर का मतलब आप समझिएगा, कैरेक्टर में सब तीनों चीज अवेलेबल हैं। सर, आप कहना चाहते हैं कि जो हमारे कीबोर्ड में अक्षर हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। यस, मैं यही कहना चाहता हूं। उन तीनों में डिजिट भी समाहित है, उसमें सिंबल भी है, और उसमें आपका अल्फाबेट लेटर भी है। जरा देखिए, कीबोर्ड पे नजर दौड़ाइए। अगर आपने देखा हो या कीबोर्ड आपके पास हो तो देखिए 0 से लेकर 9 तक आपको मिलेगा, या तो उसमें आपको चिन्ह मिलेगा, और या फिर आपको मिलेगा अल्फाबेट, जिसे टेक्सटुअल डाटा कहते हैं, टेक्स्ट। और टाइपिंग के लिए मात्र यही 3 चीज जरूरी है। अगर आपको यहाँ पर टाइपिंग टास्क परफॉर्म लिख देंगे तो टाइपिंग में मात्र 3 ही चीज है, जबकि कीबोर्ड में और ऐसी चीज है जो इनके अलावा भी काम करती है। तो आप तो लिमिटेड कर देते अगर यहाँ टाइपिंग कह देते तो। टाइपिंग टास्क परफॉर्म आल्सो परफॉर्म तो करते हैं, फीडिंग डाटा इन कंप्यूटर आर टाइपिंग टास्क परफॉर्म। अगर आपको लिखना ही है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि टाइपिंग टास्क भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन फीड डाटा भी करते हैं। ठीक है, आगे। तो 256 कैरेक्टर हैं टोटल मिक्सअप में, इसमें डिजिट भी छुपे हैं। और डिजिट कितने हैं, आइए इनको निकाल ही लेते हैं।
256 में इरेज कर दें जिससे आपको बात समझ में आ पाए। 256 कैरेक्टर में आपके 0 से लेकर 9 तक ये तो हो गए डिजिट, डिजिट इतने ही होते हैं, इन्हीं से अनंत तक की संख्याएं निर्मित की जाती हैं और की जा रही हैं। केवल अंकों की खोज हुई थी, संख्याओं की खोज नहीं हुई थी। संख्याओं तो हमारी बुद्धिमत्ता का विकास है। हम लोगों ने एक के बगल में एक लगाया 11 हो गया, और एक के बगल में 2 लगा दिया 12 हो गया, और 2 लिखने के बाद 1 लिख दिया 21 हो गया, 21 हो गया। इसी तरह से लेटर का भी केवल जन्म हुआ है, A to Z केवल बना है, उसी से पूरा जितना भी बड़े बड़े आपने देखते होंगे अलग अलग किताबें होंगी, वो सब उन्हीं लेटर से दाएं बाएं करके बनाई गई है। A to Z लेटर का कलेक्शन ही तो है वर्ड, और सबका एक मीनिंग लिंग्विस्टिक ने मीनिंग बता दिया। BALL बाल, बाल मीन्स गेंद, ये BALL है कि अल्फाबेट लेटर ही तो है। ऐसे लिंग्विस्टिक जो है वो अलग अलग लेटर का अलग अलग वर्ड का निर्माण किए, मीनिंग कर दिए, और आज हम लोग उसी के साथ क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ में उसका उपयोग कर रहे हैं, और ये जीवन आसान हो गया है। तो आई होप ये बात समझ में आया आपको कि 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं, और A to लेके Z तक ये आपके अल्फाबेट लेटर हैं। और यहाँ लेटर 2 टाइप के होते हैं, जो कि 2 केस में है A to Z, एक स्मॉल में एक कैपिटल में। तो 26 ये 26 ये 72 हो गए टोटल 70, सॉरी 26 52, 26 ये और प्लस 26 ये, A to Z कैपिटल लेटर और A to Z स्मॉल लेटर, तो ये तो हो गए 52। और डिजिट में क्या हो गए 9, और सिंबल में तो काउंटेबल नहीं है, कुछ सिंबल भी होंगे। तो हालांकि एक बात है, ये प्रिंटेबल कीज है। क्या है? प्रिंटेबल कीज। कीबोर्ड में कितने प्रकार की कीज है अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो ओनली 2 टाइप्स ऑफ कीज। पहला प्रिंटेबल कीज और दूसरा नॉन प्रिंटेबल कीज। ये प्रिंटेबल कीज क्या होती हैं? यही तीनों प्रिंटेबल कीज हैं। अल्फाबेट कीज होगा कोई तो प्रिंट होगा, या तो वो डिजिट होगा तब प्रिंट होगा, या तो सिंबल होगा तो फिर प्रिंट होगा। लेकिन हमारे कीबोर्ड में 2 प्रकार की कीज हैं, और इसमें से जो 256 कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें 128 कैरेक्टर, 256 कैरेक्टर की जो बात कर रहा हूं, जिसमें 128 कैरेक्टर प्रिंटेबल है, जिनको आप टच करेंगे कीबोर्ड के कीज को, ऐसे टच करेंगे इस डिस्प्ले पे छप जाएंगे, ऐसे टच करेंगे छप जाएंगे, ऐसे टच करेंगे छप जाएंगे, वो प्रिंटेबल कीज हैं। अब कितने हैं टोटल? 128। 256 में 128 है प्रिंटेबल और 128 है नॉन प्रिंटेबल। टोटल 128 128 128 प्लस 128 इज इक्वल टू 256। और ये 256 क्या है? कैरेक्टर है। हमारे कीबोर्ड में नंबर ऑफ कैरेक्टर अक्षर कितने होते हैं? 256 होते हैं। 256 में आधे हैं प्रिंटेबल और आधे हैं नॉन प्रिंटेबल। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। यही बात है, फिर से एक बार देखते हैं। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 256 कैरेक्टर ऑन कीज विथ यूनिक कोड। लो एक बात और हो गया, भारत देश में अगर मान लिया जाए कि 165 करोड़ आबादी है, और उस 165 करोड़ आबादी वाले इस देश में हम मान लें कुछ समय के लिए कि 165 करोड़ लोगों का अपना आधार कार्ड बन चुका है, तो हर एक व्यक्ति का अपना यूनिक आईडी 12 या 14 जो भी अंकों का होता है, वो अपना एक आधार कार्ड उनकी पहचान है। ठीक उसी तरह समझिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगर हम इस कीबोर्ड को एक देश जैसा समझ ले, भारत देश समझ ले सपोज दैट, और उसमें टोटल नंबर ऑफ 256 जो कैरेक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ 256 पीपल समझ लें, आबादी 256 समझ लें, और सबका अपना एक अगर कोड जनरेट करें तो उसे स्काई कोड कहते हैं। जैसे आपका पहचान अपना आधार कार्ड एक आईडी जनरेट हो गई है, वैसे ही प्रत्येक कैरेक्टर का अपना, कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का अपना एक स्काई कोड है, और वह स्काई कोड इनसाइड द्वारा दिया गया है। ये फिर से एक बार लाइन पढ़ेंगे। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 226 कैरेक्टर्स ऑन कीज। 256 कैरेक्टर होते हैं ऑन कीज, कैरेक्टर ऑफ कीज विथ यूनिक कोड, और प्रत्येक की का एक्चुअली में देखो की और कैरेक्टर में अंतर होगा, हम यहां ऑन ही लिख दें, ऑन कीज। 256 कीज तो नहीं है, एक कीज पर एक से ज्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा एक की तो एक सिंगल होता है, ऐसे आप समझिए। पहले मैं इस चीज को इरेज कर दूं। देखिए जब तक रूट से बातें नहीं समझेंगे फिर मजा नहीं आएगा, और वो बात कंफर्म कभी नहीं हो पाएगा, और आपका ज्ञान कभी भी
एक बेसिक तरीके से जो चल के चलता है वो बड़े दूर तक ले जाता है, और जंबलिंग अगर आपने करके कोई नॉलेज लिया है तो बहुत देर तक नहीं रहेगा, और उससे आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है, ना आपको लाभ होने वाला है ना अपने समाज को लाभ होने वाला है, क्योंकि आप जब खुद अपूर्ण हैं तो दूसरे को पूर्ण वहां से किया नहीं जा सकता है। चले, मैं ये कह रहा हूं, ये अपनी एक की है और इस की पे आप देख रहे हैं एस्टिक सिंबल और 8 दोनों बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं 2 कैरेक्टर इस पे है, एक 8 है और एक स्टिक है, और कभी कभी तो 1 से ज्यादा कैरेक्टर, 2 से ज्यादा भी मिल जाते हैं, तो हम लोग इसे पार्टिकुलर को कैरेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ @ स्टिक और 8 आप देख रहे हैं 3 कैरेक्टर हैं, और की तो एक ही है। एक की पर 1 से ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, तो बताया जा रहा है द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 250 कैरेक्टर ऑन कीज पर विथ यूनिक कोड। हाँ, प्रत्येक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक कोड होता है, और उस यूनिक कोड को हम लोग, यूनिक माने होता है अद्वितीय, मतलब यूनिक का मतलब अद्वितीय, और अद्वितीय का मतलब मैं समझा पाऊं तो जैसे ए लेटर में ए है और डिजिट में ये ए 1 है और सिंबल में ये प्लस है, तो लेटर अल्फाबेट के अपने जगत में, अल्फाबेट के जगत में 26 कैरेक्टर है। इंग्लिश की बात करें तो, अंग्रेजी में बात करें तो जितने भी अल्फाबेट होंगे उसमें ये यूनिक है। क्या इस तरह का सिंबल, इस तरह का स्ट्रक्चर 26 अक्षर में से 25 अक्षर में से कोई एक और मिलेगा? नहीं मिलेगा। ए अगर है तो यूनिक है, बी भी क्या है तो यूनिक है, सी है तो यूनिक है। इस तरह का स्ट्रक्चर 26 कैरेक्टर में केवल एक है और उसका नाम आपका सी है। ठीक उसी तरह 0 से लेके 9 तक की बात करें तो 0 अपने आप में यूनिक है। अब 0 से लेके 9 तक में किसी भी डिजिट में ये वाला सिंबल नहीं होगा, इसी को यूनिक समझ सकते हैं आप। वैसे ही बताया जा रहा है कि अगर कोई कैरेक्टर है जैसे ए और उसका कोड है 65 और फिर दूसरा कैरेक्टर है बी तो उसका कोड होगा 66, तो आप देख रहे हैं प्रत्येक कैरेक्टर का अपना क्या होगा? यूनिक कोड होगा। यही बताया जा रहा है, प्रत्येक अक्षर का अपना एक कोड होगा, न्यूमेरिक कोड होगा, और उस न्यूमेरिक कोड को कहते हैं ASCII। आइए ASCII का मतलब समझते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। 2 टर्म मैंने यूज किया था, एक ANSI यूज किया था और ASCII यूज कर रहा हूं, दोनों अलग चीज है, दोनों डिफरेंट चीज है। ANSI का मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यह एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो चीजों को प्रमाणीकरण करने के लिए बनाया गया है। जैसे अपने यहाँ भारत में ISI और ISO 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो चीजों को वेरीफाई करने के लिए, अप्रूव करने के लिए ये ठीक है, मान्य है। उसी तरह से अमेरिका के पास एक इंस्टीट्यूशन है, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर के पार्ट्स को या कंप्यूटर से संबंधित और कोई भी चीज जो ऑर्गेनाइजेशन में चीजें होंगी, यहाँ पे प्रमाणीकरण केंद्र है, प्रमाणीकरण केंद्र है, और यहाँ का नहीं है, अमेरिका का जो चीजों को वेरीफाई करता है। और ASCII यह भी एक कोड है और यह कोड अमेरिका के द्वारा इसको प्रोवाइड किया गया है। प्रत्येक चीज के पीछे अपना एक कोड है, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, I फॉर इंफॉर्मेशन और I फॉर इंटरचेंज। मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये अस्काई का फुल फॉर्म है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अस्काई कोड, और इससे पहले एक BCD कोड हुआ करता था, उससे पहले ABCDIC एक कोड था, बहुत पुराना कोड है, हालांकि बाइनरी कोडेड डेसिमल। मैं बात कर रहा हूं अस्काई की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रत्येक कैरेक्टर के पीछे अपना एक यूनिक कोड है और वह यूनिक कोड अस्काई कोड कहलाता है। जब भी कीबोर्ड में आप कोई कीज प्रेस करते हैं, जैसे सपोज दैट A प्रेस करते हैं, तो आप अपने लिए A प्रेस करते हैं, सच में उसका अस्काई कोड 65 होता है, वो जनरेट होता है। और जब 65 होता है वह भी आगे चल के बाई ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हो, एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के माध्यम से ये 0 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है।
एक्चुअल में जो कंप्यूटर को मिलना है, जो कंप्यूटर जिसको समझता है, कंप्यूटर जिससे वर्क करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल जो है, उसे हम लोग कहते हैं 0 1 की भाषा। और ये 0 1 की भाषा कहीं अपनी आप गणित की भाषा ना समझ लेना, अभी जो हम लोग डिजिट की बात कर रहे हैं तो उसको ना समझ लेना। यहाँ पे 0 1 भी मात्र एक प्रतीक है, इसके पीछे की कहानी ये है, यह एक करंट होता है। करंट में +5 वोल्ट का करंट और 0 वोल्ट का करंट। +5 वोल्ट के करंट को 1 से डिनोट किया जाता है और 0 वोल्ट को करंट को हम 0 से ही डिनोट करते हैं, और इसी चीज को हम 0 1 के फॉर्म में कहते हैं। और इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं, ये देखो 2 ही डिजिट है, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में बाइनरी माने होता है 2 डिजिट। आप देख रहे हैं, चाहे ये 1 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, इसमें या तो आपको 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, तो 2 ही डिजिट पे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है बाइनरी डिजिट्स। और इस बाइनरी डिजिट्स से मिलके बना हुआ है शॉर्ट फॉर्म में बिट। बिट क्या है? बिट शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट का। बाइनरी डिजिट क्या है? बाइनरी डिजिट अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का एक प्रतीक है जो करंट की 2 धारा को रिप्रेजेंट करती है। और पहले इसे ऑन और ऑफ के नाम से जाना जाता था, एक प्रीवियस टाइम में ऑन और ऑफ, और आज के समय में इसी करंट को है करंट डिवाइड। देखो सबसे पहले ये करंट है, करंट की 2 अवस्थाएं, एक +5 वोल्ट के करंट है, एक -5 वोल्ट का करंट। आप 0 वोल्ट का करंट समझिए। और जब हम कहें कि भैया जाके +5 वोल्ट का करंट ऑन कर दो, तो थोड़ा सा डेंजरस वर्ड रहेगा, थोड़ा सा टफ भी रहेगा, और बोल्ड वर्ड आसानी से, बोल्ट, ये धारा, ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद काफी देर बाद समझ में आती हैं। एक नेटिव पर्सन को बात नहीं समझ में आती है, इसलिए उसे सरल शब्दों के साथ प्रतीकात्मक एक प्रतीक के माध्यम से आप ये कहें, उसके माध्यम से एक्सप्लेन किया गया और उसको कह दिया ऑन और ऑफ। और यही ऑन ऑफ क्या हो गया है आज? 1 और 0, इसी को ट्रू और फॉल्स के नाम से, इसी को ऑन और ऑफ के नाम से, यस नो के नाम से, ट्रू फॉल्स के नाम से, कई नामों से, अलग अलग प्रतीकों से इसको समझा जाता है। ठीक है, तो अस्काई कोड का मतलब आपको समझ में आ गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रत्येक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक कोड होता है और वह यूनिक कोड से हमारे कंप्यूटर में आगे जाके उसको प्रोसेस किया जाता है। आपको जो लगता है आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड की बटन, वो इंटरनली जाके कंप्यूटर में अस्काई कोड होता है, और अस्काई कोड का भी आगे चल के जो नया रूप होता है वो 0 1 के फॉर्म में करंट होता है एक्चुअली में। ठीक है, आइए अस्काई कोड की बात हम कर लें। ASCII अस्काई कोड में अगर हम प्रिंटेबल कैरेक्टर की बात करें, प्रिंटेबल कैरेक्टर की बात करें, हालांकि मैं कैरेक्टर की बात कर लूं, कैरेक्टर होते हैं 256 और प्रत्येक कैरेक्टर का अपना यूनिक कोड होता है, तो अस्काई कोड भी क्या हो गए? 256। 256 अस्काई कोड होते हैं, 256 कैरेक्टर होते हैं। 256 अस्काई कोड होंगे और 256 कैरेक्टर होंगे। आप यूं कह सकते हैं 256 कैरेक्टर है, इसीलिए अस्काई कोड 256 है, 0 से लेकर 255 तक। और आप यूं कहें अस्काई कोड 256 है, इसलिए नंबर ऑफ कैरेक्टर 256 है। आप दोनों आपस में इसी तरह समझ सकते हैं। अब बात को समझिएगा, इस 256 कैरेक्टर्स में 128 कैरेक्टर जो हैं वो प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं। मतलब आप कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो आपको स्क्रीन पे उसका प्रतीकात्मक आपका चिन्ह जो होगा, जिसे हम लोग आइडेंटिफाइड सिंबल कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, चूंकि दोनों बोर्ड की बात ही नहीं करूंगा मैं, कोई किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो बात समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं हिंदी में, इंग्लिश में मिक्सअप में बात करूं। मैं कोशिश करूंगा जो भी कोई वर्ड बोलूंगा उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने की कोशिश करूंगा, कहीं आपका छूट न जाए, समझ में कहीं अधूरी रह जाए उस शब्द का मतलब। और आई होप आप मुझे हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। बहुत सारे हिंदी होंगे जो हिंदी बोलने के लिए मैं प्रयास करूंगा और हिंदी गलत हो सकती है, ठीक है। वो मैं अंग्रेजी में भी कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, हो सकता है गलत हो सकता है। कारण ये है कि हमें किसी भी टाइप के स्ट्रीम की तरफ नहीं झुकना है, इंग्लिश स्ट्रीम या हिंदी स्ट्रीम। मुझे अफर्मेटिव वे में चलना है, हम दोनों लोगों को लेके चलें, ठीक है।
128 प्रिंटेबल कैरेक्टर हमारे कीबोर्ड में होते हैं और 128 जो होते हैं वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं, जो नहीं छपते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 127 तक आपके प्रिंटेबल कीज होती हैं। प्रिंटेबल कीज हैं, स्काई कोड है ये ASCII कोड। 0 से लेकर 127 तक प्रिंटेबल कीज के कोड होते हैं और 128 से लेकर 255 तक जो होते हैं वो नॉन प्रिंटेबल के स्काई कोड होते हैं। ठीक है, और मैं आपको सब तो नहीं बता पाऊंगा स्काई कोड, फिर भी कोशिश करूं कि कैपिटल A से लेकर Z तक का स्काई कोड क्या होता है और स्मॉल a का से लेकर Z तक का स्काई कोड क्या होता है। तो कैपिटल A से Z का होता है 65 से लेकर 90 तक और इसका 97 से लेकर 122 तक। A to Z कैपिटल लेटर का 65 से लेकर 90 तक, 90 तक, 65 to 90 और स्मॉल लेटर A से लेकर Z तक कंटिन्यूअस 97 से लेकर 22 तक, 122 तक। और अगर हम बात करें डिजिट की, तो जो डिजिट है वो 0 से लेके 9 तक का जो डिजिट है उसका स्काई कोड 48 to 57। आई होप ये बात समझ में आ रहा है। 65 से लेकर, अब इस बात को एक्सप्लेन कर दूं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, तो इसका 65, 66, 67, 68। तो मैंने आपको अल्फाबेट का बता दिया और आपको मैंने डिजिट का बता दिया। ये तो ज्यादा नहीं है, लेकिन 128 ऐसे कैरेक्टर है, कुछ सिंबल भी हैं। तो मैं आपके लिए एक होम टास्क दे रहा हूं जिसको आप करके इस बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज फिर से एक बार मौका मिलेगा आपको, कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक आप अल्फाबेट इंग्लिश लेटर लिखेंगे और प्रत्येक लेटर के ऊपर अपना स्काई कोड लिखेंगे दूसरे कलर पेन से। A का स्काई कोड 65, तो B का स्काई कोड 66, C का स्काई कोड 67, D का स्काई कोड 68 एट 1, Z का क्या होगा 90 होगा। स्मॉल लेटर इसी तरह लिखिएगा, A to Z स्मॉल लेटर लिखिएगा। A का आप 97, B का 98, C का 99, D का 100, E का 101, ऐसे कंटिन्यूअस जाइएगा तो 122 पर Z उसका हो जाएगा। और 0 से लेकर 9 तक अंक लिखिएगा और उसका अपना स्काई कोड उसके सिर पर बनाइएगा। इससे स्काई कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा और आज के बाद आप अपना नाम, अपने दोस्तों का नाम, अपना कोर्स, अपना मोबाइल नंबर, कुछ भी आप स्काई कोड में लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी और ये आपके लिए होम टास्क है जो आप करेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान देना है। तो ये व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड कीबोर्ड, ये मैंने स्पेलिंग इसमें कर दिया। The total 256 character are two types, printable and non-printable keys। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप सभी स्टूडेंट को इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है और इनपुट डिवाइस में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड किसे कहते हैं और कीबोर्ड से संबंधित ये सभी बातें। अभी हम लोगों को कीबोर्ड का दूसरा पार्ट जो है वो बड़ी बाकी है। हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड और हम लोग कीज के बारे में 1 by 1 डिटेल में समझेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।